नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कृतिका चावला। हरियाणा के मुकेश और सनी उन युवकों में से एक हैं जो रूस में फंसे हैं। दोनों ने दावा किया है कि रूस और बेलारूस की सीमा पर रूसी जंगल के शिविरों में 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं, जिनमें ज्यादातर दक्षिण एशिया के हैं। उन्होंने दावा किया है कि उन सभी लोगों को इमिग्रेशन एजेंट्स धोखाधड़ी से वहां ले गए और उन्हें रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर करते हैं। मुकेश और सनी दोनों चचेरे भाई हैं। उनका दावा है कि एजेंट ने उन्हें जर्मनी भेजने का वादा किया था। जर्मनी के बजाय धोखाधड़ी से बैंकॉक भेज दिया गया था, जहां उन्हें एक होटल में नौकरी का वादा किया गया। बैंकॉक से उन्हें हवाई मार्ग से बेलारूस ले जाया गया और वहां से वे सीमावर्ती जंगलों के माध्यम से रूस में प्रवेश किया, जहां शिविर स्थापित किए गए थे। चचेरे भाइयों ने कहा कि रूस में ये तथाकथित अप्रवासन एजेंट इन दक्षिण एशियाई पुरुषों को लालच देकर रूस ला रहे हैं। उन्हें रूसी वर्क परमिट, रूसी दुल्हन और यहाँ तक कि रूसी पासपोर्ट की पेशकश करके लुभाया जा रहा है। उन्हें कहा जाता है कि अगर वे रूसी सेना में शामिल हुए तो उन्हें ये सब मिलेगा। अपने पूरे शरीर पर चोटों को दिखाते हुए भाइयों ने ये दावा किया कि उन्हें रूस बॉर्डर पर भूखा प्यासा रखा गया है। इन शिविरों में आप्रवासन एजेंट उन लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने सेना में शामिल होने और यूक्रेन में लड़ने से इनकार कर दिया तो उन्हें वैध यात्रा परमिट के बिना रूस में प्रवेश करने के लिए मॉस्को में जेल में डाल दिया गया। मॉस्को में एक वकील ने उन्हें जेल से बाहर निकालने और घर लौटने में मदद की। उन्होंने कहा कि उनके काम के लिए 6 लाख रुपए लेने वाले रूसी वकील ने उन्हें बताया कि उनके देश में पेरोल और आव्रजन एजेंट है। करनाल के चचेरे भाइयों का कहना है कि हमें 15 दिनों से खाना नहीं दिया गया है। मॉस्को के वकील ने कहा कि इन एजेंट्स को 2 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता है जब वे दूसरे देशों के युवाओं और रूसी सेना में शामिल होने और यूक्रेन युद्ध में लड़ने के लिए लाते हैं। उनके परिवारों ने मुकेश और सनी को जर्मनी भेजने के लिए 35-35 लाख रुपए खर्च दिए थे। अपने शरीर पर चोट के कुछ निशान दिखाने पर मुकेश ने कहा, हमें प्रताड़ित किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने हमें गर्म लकड़ी और माचिस की तीलियों से जला दिया, हमें बर्फ पर लिटाया गया, बंदूकें और चाकू से हमला किया। अपने हाथ पर चाकू की चोट दिखाते हुए सनी ने कहा कि हमें लगभग 15 दिनों से खाना नहीं दिया गया था। हम जैसे लगभग 200 लड़के अभी भी वहां नरक में हैं। मैं उनकी सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना करता हूँ। मुकेश ने कहा कि उन्होंने सभी लड़कों को रूसी सेना में शामिल होने के लिए मजबूर किया, अन्यथा उन्हें अवैध रूप से सीमा पार करने के लिए जेल भेजा जाएगा और 10 साल तक जेल में रखा जाएगा। और अगर पुरुष सेना में शामिल होते हैं तो एजेंट वादा करते हैं कि वे प्रति माह 2.5 लाख रुपए कमाएंगे और रूसी पासपोर्ट भी प्राप्त करेंगे। चचेरे भाइयों और उनके 2 दोस्तों को जेल में डाल दिया गया है। उन्होंने बताया है कि उनके पाकिस्तानी दोस्त अभी भी जेल में हैं। उन्हें अवैध रूप से देश में प्रवेश करने के लिए जेल में डाला गया है। सनी ने कहा है कि हमारे 2 दोस्त अभी भी वहां फंसे हुए हैं और उनके परिवार वाले बहुत ज्यादा तनाव में हैं। चचेरे भाइयों ने खुलासा किया कि वे करनाल के किशोर हर्ष के साथ एक ही शिविर में रहते थे, जिसने दावा किया है कि उसे और 6 अन्य भारतीय युवाओं को जबरन रूस यूक्रेन सीमा पर तैनात किया गया था। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि किस परिस्थितियों में हर्ष और उसके दोस्त सेना में शामिल होने के लिए सहमत हुए थे। उन सभी को कहीं और ले जाया गया है। उसके बाद से मैंने उन्हें नहीं देखा है। चचेरे भाइयों के परिवारों ने अब पुलिस में शिकायत की है, जिसने एक महिला सहित 6 आव्रजन एजेंट के खिलाफ आईपीसी की धारा 402 और 420 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मधुबन पुलिस स्टेशन के जांच अधिकारी संदीप कुमार ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज की गई है, हमने अपनी जांच शुरू कर दी है। ऐसे ही देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवभारत टाइम्स।